सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा और आप सभी पर डिवाइन की कृपा। मेरे राधे बाबा महाराज जी, श्री नीम करोली बाबा, श्री हनुमान जी, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, श्री शिव परिवार, श्याम बाबा, सभी की कृपा, सभी डिवाइन एनर्जी की कृपा आप सभी को सुबह की बेला में प्राप्ति हो, सभी का दिन शुभ और मंगलमय बीते। इसी के साथ आज हम मॉर्निंग की रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है डियर। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले और उनके फेस को विजुलाइज करें। आप देखेंगे कि मॉर्निंग में उन्होंने आपके लिए क्या कुछ सोचा था, कुछ सोचा भी था या नहीं था, और क्या उनकी फीलिंग रही है आज मॉर्निंग में। आज हम वो देखेंगे। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार जरूर लीजिए और उनके फेस को विजुलाइज करिए ताकि रीडिंग की एनर्जी जो है वो आपसे भी कनेक्ट हो और आपके पार्टनर के मैसेजेस आए, रीडिंग में क्लियरिटी आए। चलिए प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड में मुझे बताइए, जो व्यूअर है मेरे चैनल पर इस समय मैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोचा है इन्होंने मेरे व्यूअर के बारे में। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है। साथ ही पर आपको फोकस नहीं करना है। ये एक लव रीडिंग है। अगर आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ही इस रीडिंग को देखिएगा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। जो व्यूअर है इस समय में उनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज डिवाइन हम गाइड करें और बताएं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वैंड्स, क्या बात है भाई। प्लीज डिवाइन एनर्जी, प्लीज कनेक्ट टू मी। द फूल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द वर्ल्ड। वाओ, 1 कार्ड इज पॉजिटिव, द वर्ल्ड। चलिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है डियर। आज आपके व्यक्ति जो है ना, बहुत टकराव और जो बहस और जो विवाद जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुए है ना, और यहाँ पर चीटिंग भी हुई। चीटिंग की किसने भाई, नो कांटेक्ट की रीडिंग बन गई है। मतलब एक इतना तनाव पास्ट में जो देखा है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। देख लीजिए दूसरा कार्ड भी कुछ ऐसा ही आया है, 5 ऑफ वेंट्स का आया है दूसरा कार्ड भी। दोनों कार्ड एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। मतलब आज ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि कहाँ कैसे मिस्टेक हुई, क्यों मिस्टेक हुई, क्यों इतना तनाव बढ़ा इस रिलेशन के अंदर, क्यों समझने की कोशिश नहीं की गई। पर आज सुबह पे इनकी ये एनर्जी है कि जितनी आपकी गलती, इनको ऐसा लग रहा है कि जितनी मेरी गलती रही है, जो कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं, टकराव बढ़ गया, मनमुटाव बढ़ गया, बहस हुई, लड़ाई झगड़े हुए, तो इन्हें ये लग रहा है कि उतनी ही गलती आपकी है। ये क्लब रीडिंग है, हो सकता है कोई मैरिड कपल भी आज इस रीडिंग पर आ जाए और वो देखें। तो मतलब आप लोगों की फैमिली में आपस में बहुत मनमुटाव, टकराव, फैमिली में भी और आप दोनों कपल में भी, ठीक है ना। और कोई नो कांटेक्ट में है उनके लिए भी रीडिंग है, सेपरेशन में है उनके लिए भी रीडिंग है। और अगर आपके पार्टनर का ऑन ऑफ सिचुएशन है तो भी रीडिंग आपसे मैच करेगी, ठीक है ना डियर। तो पास्ट में जो मतलब ताना तानी हुई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, बहस हुए, रिलेशन का खत्म हो जाना हो गया है ना, मतलब दोनों इतने कठोर हो गए कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। आप दोनों ने बातचीत बिल्कुल बंद है कि भाई ये रीडिंग बिल्कुल नो कांटेक्ट की है। तो ये ना वही सारी चीजों को सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, इस तरीके से क्यों हो गया, हम दोनों ने संभाला क्यों नहीं, मुझे भी कांटेक्ट करना चाहिए था, उसे भी कांटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन ना उसने कांटेक्ट किया मुझसे और ना मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब ये आपको जो है ना, अब ये चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में एक शुरुआत कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात नहीं है डियर, ठीक है ना। यहाँ मतलब इनके मन में आज सुबह ये चल रहा है कि एक ना नई शुरुआत होनी चाहिए इस रिलेशन में, है ना। बात करनी चाहिए, मुझे एक बार बात करनी चाहिए। ऐसे कैसे रिलेशन खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे इतनी दूरियां आ जाएंगी उसके और मेरे रिलेशन में। हमें एक शुरुआत दोनों को मिलकर के करनी चाहिए, है ना। और इस वक्त ये व्यक्ति जो है ना सेल्फ लव की एनर्जी में है। मतलब अब इसे जो ये रियलाइज हुआ है ना, क्योंकि खुद से प्यार करने लगे हैं ये व्यक्ति, खुद से प्यार करने लगे हैं। पहले ये काफी टाइम तक द हर्मिट की एनर्जी में थे। द हर्मिट की एनर्जी ये हो गई कि एक इंसान अकेलापन, खुद के साथ समय बिताना और अपने आप की ना अंदर की खोज करना, अंतर आत्मा से जुड़ा है, आत्मचिंतन। क्योंकि इसने तन्हाई में
बहुत लंबा वक्त बिताया है इस वक्त में आने के लिए। अकेलेपन में बहुत लंबा वक्त इसने बिताया, फिर इसको रियलाइज हुआ कौन सही था कौन गलत था, क्यों इतनी लड़ाइयाँ बढ़े, क्यों इतने झगड़े होते चले गए। मैंने इस रिलेशन में मुझे समझना चाहिए था पर मैंने उस तरीके से समझा नहीं, बल्कि मैंने क्या किया, अकेलापन ज्यादा बिताया, उदासी देखी अपने जीवन में। और अपने साथी को नहीं समझ पाया, यानी किसको, यानी कि जो आप अभी चैनल पर हैं। तो ये ना मतलब इस व्यक्ति ने, कहते ना कि अपने आप में एक बार अपने आप को समझना, इन्होंने अपने आप को इस एनर्जी में आने से पहले समझा है, मैंने कर क्या दिया, मुझे करना क्या चाहिए था, मैं किस एनर्जी में हूँ, ये गलत हो गया, मुझे अपने इस अकेलेपन से निकलना होगा, मुझे इस तन्हाई को छोड़ना होगा, तभी मैं एक सही डिसीजन ले सकूंगा। और यही रीजन है, और इसीलिए ये द फूल का कार्ड है। लेकिन देखिए चाइल्डिश एनर्जी है, मतलब ना जैसे कि इनोसेंस वाली एनर्जी हो गई, बचपना हो गई, मासूमियत कह लीजिए, है ना, कि नहीं ठीक है बस जाना है तो जाना है। ये इनके दिमाग में डिसाइड नहीं है कि चला जाऊंगा, कैसे कमिटमेंट दूंगा, अब इतनी टकरा, बस इन्हें ये लगता है एक बार शुरुआत तो करनी चाहिए, एक बार शुरुआत कॉल या मैसेज से मुझे कर देनी चाहिए। मतलब ये इनका ऑल ओवर आज की जो मॉर्निंग की एनर्जी है कि एक बार ये फिर से आपके साथ आना चाहते हैं रिलेशन में, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अभी नहीं है डियर, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति ऐसे है कि घर परिवार को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है, चाहे मेल है चाहे ये कोई फीमेल है, ठीक है ना। और इनके पास ना कैसे भी है, मतलब एक जिंदगी को जीने के लिए इंसान को क्या चाहिए होता है, अच्छा फाइनेंस चाहिए होता है ना, अच्छा परिवार चाहिए होता है, बहुत सारी जो चीजें चाहिए होती है हमें एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए, वो इस व्यक्ति के पास है और ये जी रहा है उस तरीके की लाइफ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास है, ठीक है ना। तो परिवार में कि एकता बनाकर रखता है, चाहे ये खुद मुश्किल में पड़ जाए, एकजुट रखता है ये व्यक्ति अपने परिवार को, स्थिरता बना के रखता है। और इनके ना परिवार में कोई इस वक्त में, जिस वक्त में आप रीडिंग देख रहे हो, कोई छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, हो सकता है इनके घर में किसी की मैरिज हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें ये व्यक्ति भी शामिल है, क्योंकि इनके परिवार की एनर्जी आई है बहुत ज्यादा इस समय में। मतलब इनके परिवार में एक, हम कहें तो एक तरीके से खुशी मनाने का वक्त भगवान की कृपा से आया है, और ये व्यक्ति इस समय में बिजी है। आज मॉर्निंग की आप रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति कुछ 2-4 दिनों से कुछ बिजी है, कुछ इनके घर में कुछ है, कुछ चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। अब तो वर्ल्ड की एनर्जी हमारे पास आई है, वर्ल्ड की एनर्जी आई है कि ये जो व्यक्ति है ना, इस रिलेशन पे पूरी तरीके से सफलता तो चाहता है, संतुष्टि चाहता है इस रिलेशन में, आपको अपना बनाने की चाहत भी है। और अब ये चाहत क्यों हो रही है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। जो मेरे व्यूअर है, आप एक स्टार सीड्स हैं। स्टार सीड्स का मतलब कि आप ना अभी से नहीं, आज से नहीं, जब से आपने अपना होश संभाला होगा, आपने मतलब बहुत गुणी व्यक्ति हो, आप बहुत गुणी व्यक्ति हो, बहुत मोटिवेशन आपके अंदर है, लोगों की पीड़ा को समझ लेते हो, एक स्टार सीड हो। आपने भी कुछ वक्त ना बहुत अकेला बिताया है अपनी लाइफ में, और उस अकेले वक्त में आपने ना उस अकेले वक्त को जाया नहीं किया, आपने उस पर काम किया, आपने अपने गोल पर काम किया, अपने फाइनेंस पे काम किया, और आज आप कहीं ना कहीं तो सेटल हैं, चाहे छोटी बड़ी जगह ही क्यों ना हो। और इसी एनर्जी में ही आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप जी रहे हो असली जिंदगी, जिसे कहते हैं ना एक व्यक्ति बिंदास जिंदगी जी रहा है, ठीक है। पार्टनर की कमी है, याद सताती है, चाहते हो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाए, हमारा रियूनियन हो जाए, लेकिन आप इनसे बेटर हो। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, आप लोगों की दुख दर्द तकलीफ को सब कुछ समझते हो, लोगों को साथ लेके चलते हो। लोग जब आपको देख भी लेते हैं ना, तो आपके फेस को देख के ही लोग मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है, और ये बातें ना, आपको क्या लगता है ये सारी बातें आपका पार्टनर समझता है? ये सब समझते हैं डियर, ऐसा नहीं है, ये सब समझते हैं, हर चीज को ये व्यक्ति समझते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी,
प्लीज बताइए हमें इनके पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए मॉर्निंग की, और क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति मेरे व्यूअर के लिए, और क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति मेरे व्यूअर के लिए। 9 ऑफ कप का कार्ड आ गया, कंप्लीशन चाहते हैं इस रिलेशन में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये व्यक्ति देख लीजिए, और इसी चीज के लिए ना ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करना, कमिटमेंट, क्योंकि अभी कमिटमेंट नहीं है ना। बात क्या है, अभी कमिटमेंट नहीं है, चाहत है आपसे मिलने की, चाहत है। वाओ, कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया। बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते क्या है, द हेरोइन। वाओ वाओ वाओ, देख लीजिए 9 ऑफ कप का कार्ड आ गया। ये अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, ये पूरा होना चाहते हैं। किसके साथ? आपके साथ। आपके साथ संतुष्ट, सफलता है ना, और मनोकामना, इनकी मनोकामना भी है आपके साथ रिलेशन में फिर से आना, फिर से आपके साथ एक शुरुआत करना, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं संतुष्ट ही तभी हूँगा, मुझे लगेगा मैं अपने जीवन में तभी सफलता को पा पाऊंगा जब ये आपके साथ रिलेशन में आ जाएंगे। इनकी चाहत है भाई, ये कंप्लीट होना चाहते हैं आपके साथ। बेशक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अभी नहीं, देखिए अभी कोई सा भी कार्ड दिया स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का नहीं आया है। मैं बिल्कुल भी शुगर कोटिंग की रीडिंग आपको नहीं करती। इनकी चाहत तो है आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपसे जुड़ना, आपके साथ रिलेशन में आना, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अभी ये नहीं देंगे आपको। बेशक, क्योंकि हमारे पास कांटेक्ट का कार्ड आ गया, इस व्यक्ति का कांटेक्ट आपके पास कभी भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आप फिर से एक लव रिलेशन में आएंगे तो ये व्यक्ति आपको खुशियां भी देंगे, आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आपकी विश को भी पूरा करेंगे, पूरी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये इन्होंने एक मॉर्निंग में ही सोचा है ये सारी चीजें कि मैं फिर से रिलेशन में गया तो मैं अपने पार्टनर को वो हर खुशी दूंगा। लेकिन देखो, कमिटमेंट के बारे में ये बंदा अभी भी नहीं सोचा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है। ये आपको बहुत ईमानदार समझते हैं, स्वतंत्र, आप मतलब स्वतंत्र हो, अपनी इच्छाओं को जीते हो आप, और आप एक उचित निर्णय लेते हो, और आप सुधार और सलाह के लिए ना हमेशा एक नजरिया बनाकर रखते हो। मतलब ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी है इसके दिल में, क्योंकि आपकी कोई एक ऐसी छवि है जो इसके दिल में बस गई है। इसे लगता है ऐसा कि आपके जैसा ही हर व्यक्ति होना चाहिए, आपके जैसा ही एक रिलेशन हर किसी के पास होना चाहिए, आप होने चाहिए इस रिलेशन में, है ना। और ये व्यक्ति और आप खुद पर बहुत ध्यान देते हो, अपने फिटनेस पर लेकर के, अपने जॉब, अपने करियर, अपने फाइनेंस, हर चीज को आप बैलेंस बना के चलते हो। और यही वो कारण है कि ये जो आपके पार्टनर है ये आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट है। जी हाँ, इसलिए इनका झुकाव आपकी तरफ है। स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास आया है। ये व्यक्ति हिम्मत जुटाएंगे आपके पास आने की, आपसे कांटेक्ट में आने की, ठीक है ना, क्योंकि इनकी अंदर की डिजायर वश बन चुकी है कि नहीं, मुझे कांटेक्ट में रहना है, मुझे नो कांटेक्ट में नहीं रहना, मुझे रीयूनियन में जाना है, पर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो ताकत नहीं इनको मिल रही, क्योंकि पास में ये कार्ड देख लीजिए ना, 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, कितने लड़ाई झगड़े के कार्ड है, कितना 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड हमारे पास आया है ना। चुनौतियां बहुत है इनके भी जीवन में। ऐसा ठीक है, ये व्यक्ति का इस वक्त एक तरीके से जिस इंसान को एक लाइफ जीने के लिए सब कुछ चाहिए सब है, लेकिन फिर भी चुनौतियां हैं, फिर भी संघर्ष है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत ना आपके पार्टनर ने कर्मा भी फेस किया है, मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि जो आपके साथ इन्होंने किया है ना, देखिए चीटिंग तो की है डियर, धोखा तो दिया था, तो थोड़ा बहुत कर्मा भी इन्होंने फेस किया है। वो जो कर्मा इसने फेस किया है, तो इसको ये भी पता चला कि कर्मा इसने क्यों फेस किया। थोड़ा लव लाइफ को लेकर के असंतुलन तो है, देखिए उलझन भी है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, तभी तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। चाहत है, प्यार है, सब कुछ है, तभी तो निर्णय जो नहीं ले पा रहा है। इसलिए सिर्फ एक जेस्चर, छोटा सा जेस्चर आपकी तरफ आने का, क्यों? क्योंकि ये जो है ना अभी थोड़ा एक उलझन में है। सेवन ऑफ कप का कार्ड आया, पास्ट में ये लड़ाई, ये झगड़े, ये सब क्यों हुए? कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को कुछ लालच आया, इसको ऐसा लगा कि आपसे भी कोई बेटर ऑप्शन इसको मिल जाएगी। किसी ने इस व्यक्ति को मिसगाइड किया था, और ये जो खास एनर्जी आई है, इसका कोई खास दोस्त हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो भी इसकी कोई फीमेल फ्रेंड होगी, मेल है तो कोई मेल फ्रेंड होगा। इनको मिसगाइड किया गया, इनको उस व्यक्ति ने बहुत से ऑप्शन में भी लेके गया कि नहीं, ये देख, ये अच्छी है, ये देख, ये सुंदर है, ये देख, इसके पास अबंडेंस है, ये देख, इसके पास प्रोस्पेरिटी है, उसके पास क्या है, उसका तो तुझे बोझ उठाना पड़ेगा, ये देख। और इसके भी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ ना, जब अपने कांटेक्ट में ये गया,
अकेलापन इसने बिताया, चिंतन मनन किया, तो इसे एहसास हुआ कौन अच्छा था मेरे लिए, कौन सी ऑप्शन मेरे लिए अच्छी थी, है ना। तो पास्ट में कहते हैं ना कि ऐसा होता है ना कि इंसान भटक जाता है, तो वो भटकाव हुआ इनके साथ, ठीक है ना। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। आपसे कांटेक्ट करने की बहुत चाहत है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। नहीं लगता है एक बार बात हो जाएगी ना तो मैं कुछ इस रिलेशन में बैलेंस बना लूंगा, मैं उसे समझा लूंगा, ठीक है ना। और ये व्यक्ति अगर बहुत दूरी पर भी है तो ये कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से पहुंचेंगे आपके साथ। पहले आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, फिर ये शायद आपसे एक मीटिंग के लिए भी कहें, जी हाँ। और बहुत उत्साह है इन्हें आपसे बात करने की, मतलब बहुत ज्यादा, कहते नहीं किसी को क्रेविंग होती है किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी फूड्स के लिए, उस तरीके की आज इनकी मॉर्निंग की एनर्जी रही है। और इस रिश्ते को ना, मतलब इस रिश्ते में खुशियां ढूंढता है ये व्यक्ति, परिवर्तन चाहता है और बहुत लंबा रिश्ता लेके जाना चाहता है डियर आपके साथ। द हेरोफेंट का कार्ड आया हमारे पास, द बॉटम ऑफ द डेक आया है ना। और ये जो व्यक्ति है ना द हेरोफेंट की एनर्जी में है, देखिए इसके पास नॉलेज की कमी नहीं है डियर, नॉलेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और ये भी एक समाज से ना जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये अब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहा है, थोड़ा भगवान की तरफ कनेक्ट हो रहा है, डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा धार्मिक भी हो रहा है, विश्वास रख रहा है इन सारी चीजों में। और पास्ट में ये इस तरीके की चीजों को बिलीव ही नहीं करता था, विश्वास ही नहीं करता था। देख लीजिए हर कार्ड में ये आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहता है, एक स्थिर रिलेशन ये आपके साथ चाहता है, आपके लिए समर्पित भी रहेगा ये, बहुत ज्यादा। और अच्छा, आप दोनों के रिलेशन में पता है क्या आया है कि ना इसको ना थोड़ा सा फैमिली इशू भी है, इसने डिस्कस भी किया होगा अपनी फैमिली में आपके लिए, जिस टाइम पर आप लोगों का रिलेशन अच्छा था। तो कहीं ना आप दोनों का ना कास्ट के भी इश्यूज आ रहे हैं, हाँ जी, कास्ट के भी इश्यूज आ रहे हैं। और इनकी फैमिली ने आपके क्लियर मना भी किया इनको, यहाँ से भी इनका भटकाव हुआ, यहाँ से भी इनका मन हटा। इन्हें ये लगा कि जब कुछ होना ही नहीं है तो मुझे शायद मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे उसे नो कांटेक्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन, उलझन है लव लाइफ को लेकर के इसके दिमाग में, इसके माइंड में। तो ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग, मॉर्निंग की करंट थॉट एंड एनर्जी। आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए। और मेरे चैनल पे लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग आपके पार्टनर की एंड लेट नाइट करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, और बीच बीच में कुछ अलग टॉपिक की वीडियो वो भी आपके पार्टनर से रिलेटेड होती है, कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड पर्सन योर माइंड, जो व्यक्ति आपके दिमाग में है उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। तो इसी तरीके के टॉपिक पर वीडियो बनती है मेरे चैनल में, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और फिर से मिले आप सके। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय बीते।